बहन चलो आप हमारे साथ। आगे आगे भगवान कृष्ण हैं और पीछे पीछे द्रौपदी है। जैसे कौरव शिविर में पहुंचे तो द्रौपदी ने अपने पैर में चप्पल पहन रखी है, चरणदासी। अच्छा, शांत वातावरण हो, वहां पर यदि कोई सूज भी गिरती है तो उसकी आवाज होती है। तो चप्पल की आवाज हो रही है, चट चट चट। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, आपकी चप्पल की आवाज से कहीं कौरव दल के लोग जाग न जाएं, और यदि जाग गए तो मामला बिगड़ जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि तब क्या करना है? भगवान कहते हैं कि आप अपनी इस चप्पल को उतार दो। द्रौपदी ने कहा कि श्याम सुंदर आप वहीं पर कह देते, और यह जो हमारी चरणदासी है ये तो हमारे पियर से आई है। पियर माने मायके से, और मायके की जो वस्तु होती है उस पर माताओं का बड़ा भारी प्रेम होता है। एक बार ससुराल की वस्तु टूट फूट जाए तो उतना कष्ट नहीं होता, और मायके से आई हुई वस्तु कहीं टूट जाए तो माताएं जीना हराम कर दें। अरे हमारे बाप ने दिया, तुमने इसकी कोई कदर ही नहीं जानी। भगवान ने कहा कि उतारो उतारो। महाराज जैसे उन्होंने चरणदासी को उतारा, भगवान ने तत्काल उसे अपनी पीतांबर में लपेट लिया और लपेट करके कांख में दबा लिया। भगवान ने कहा, अब तो तुमको कोई भय नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भय नहीं। जैसे भगवान पहुंचे पितामह के शिविर के पास, तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम एक काम करना, अपना सिर जाकर के उनके चरणों में रख देना, और जब तक वो सौभाग्यवती भव न कह दें तब तक तुम वार्तालाप मत करना। द्रौपदी ने कहा कि आप कहां मिलोगे? भगवान कहते हैं कि हम तो दरबानी बनकर के तुम्हारा पहरा देंगे। अच्छा, जिसके दरबानी ठाकुर जी हो फिर उसको कोई भय है क्या? जैसे नन्हा सा बालक होता है, जब तक मैया के पास होता है तब तक उससे कोई भय नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। द्रौपदी गई, भीष्म पितामह के नेत्र बंद है, समाधि लगी हुई है। प्रातः की सुंदर बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हर चरणों में लगा हुआ था, उस समय न कोई उदासी थी। प्रातः की बेला है, भगवत भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं।